तो यही कारण है कि मैं एक पब्लिक स्पीकर नहीं बन पा रहा था। ये थी मेरी करियर की सबसे बड़ी भूल। अगर मुझे ये पता होता तो मैं जीवन में कभी ये गलती नहीं करता। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो संभल जाओ, अभी वक्त है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार चौबे। मैं हूं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड अ कंटेंट क्रिएटर। सो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी में कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां की जो आपको नहीं दोहरानी है, ताकि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाओ, आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओ। तो चलिए जानते हैं वो कौन 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। तो पहली गलती थी थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। जब मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू कर रहा था तो मैं हमेशा से ये सोचता, यार मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं उसके जैसा नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं देख पा रहा था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक शिव खेरा की बुक पढ़ी, उसमें एक लाइन थी जो मुझे टच कर गई। दैट इज पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं हमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हम सोचना शुरू करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश सिनेरियो में हमारे साथ होता है कि हम सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं। हम प्लान तो करते हैं, 10 चीजें हमें करनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ प्लान के साथ बैठे रह जाते हैं। हम बहुत इमेजिनेशन में खो जाते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं उसके जैसा बात करूंगा, मैं इतने ऑडियंस के सामने बात कर रहा हूंगा। बट द रियलिटी इज कि सिर्फ हम वो सोच रहे होते हैं, हम सिर्फ प्लान कर रहे होते हैं एंड एग्जीक्यूशन होता है 0। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी ऐसा ही था। मैं बहुत प्लान करता, मैं बहुत नोट्स बनाता, मैं बहुत चीजें लिखता कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, वहां जाना है, वहां बात करना है, वैसे बात करना है, इस तरीके से बोलना है। बट द एंड ऑफ द डे मैं देखता था कि मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने अपने आप को, अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए कुछ किया नहीं सिवाय प्लान बनाने के। You just don't need to analyze a lot. You just don't need to plan a lot. You just have to execute जो आपको पता है, जो आप जानते हो। You have to understand this. Your action will give you the result, not your planning, not your idea, not your thinking or imagination. So keep working on your goals. Start taking a step by step process. Then only you will get the result. अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूं। I know it all. मुझे सब कुछ पता है, मुझे अब जानने की जरूरत नहीं है। मैं वो सारी छोटी छोटी चीजें जानता था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, आई कांटेक्ट क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर और आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं वो सारी क्वेश्चंस के आंसर जानता था और मुझे लगता था कि पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट जो मैं क्वेश्चन के आंसर जानता था। अब मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर। अब मैं राजा हूं भाई, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अंडरस्टैंड, when you know that you know everything means you know nothing, and that was one of the biggest problem I have ever faced. And because of that thought मैंने अपने सारे लर्निंग के सोर्सेज को बंद कर दिए थे। मैंने बुक पढ़ना बंद कर दिया था, मैंने कोर्सेज में इनरोल करना बंद कर दिया था, मैं एक्सपर्ट की बातें सुनना बंद कर दिया था। अरे यार, मैं तो जानता हूं ना, मैं क्यों सुनूं उनको। एंड दैट वाज द रीजन I was stuck at that place. मैं इसी कारण से मैं एक प्लेस पे स्टक था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, मैं अपने आइडियाज को लोगों के सामने लेकर नहीं आ पा रहा था, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि यार क्या कारण है कि मैं फंसा पड़ा हूँ किसी एक जगह पे, मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कोसता था, यार तुम नहीं अच्छा कर रहे, तुम अच्छा नहीं हो रहे, तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। बट मैं ये रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि मैंने अपने सीखने के सोर्सेज को बंद कर रखा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जर्व योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप इंप्रूव नहीं कर रहे, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, ऑब्जर्व कि क्या आपने वो सीखने के सारे दरवाजे तो नहीं बंद कर दिए, क्या आपने सीखना तो नहीं छोड़ दिया। इफ यस, then start working on that, start learning, start reading something, start listening to the experts जो आपको कुछ न कुछ ज्ञान तो देंगे ही। सपोज अगर मैं वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छा जानते होंगे, हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे आप। बट द थिंग इज, कोई तो एक बात होगी जो मैं जानता हूँगा, कोई तो एक बात होगी जो अगला व्यक्ति आपसे एक बात ज्यादा जानता होगा, कोई तो एक बात होगी जो आपको सीखने को मिल सकती है। That one point will add in your vocabulary or your knowledge. So this is what you need to think, and this is what going to help you to reach a next level. So always open yourself for learnings, for enrolling in courses, for reading books, and just keep moving forward. बात करते हैं तीसरे पॉइंट की।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो ये तीसरा पॉइंट है, डिनाइंग फीडबैक्स। मैं फीडबैक लेने के लिए ओपन नहीं था, मैं लोगों से फीडबैक लेना नहीं चाहता था। मैं उस वक्त अच्छा बोलता था, मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था, कोर्सेज में इनरोल कर रहा था, बट द प्रॉब्लम वाज I never wanted to learn. I never wanted to get feedback from people. I never wanted to get some insights from people, how they are feeling about my speech or my way of speaking. मैं बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो गया था, मैं खुद की बड़ाई करते रहता और खुद को देखता कि मैं ही बस अच्छा बोलता हूँ, कोई और अच्छा नहीं बोलता, मैं बस सेल्फ सेंट्रिक हो गया था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से मिलेंगे, लोगों के पास जाएंगे, यू विल फाइंड देयर आर लॉट्स ऑफ गुड पीपल आउट देयर जो आपको कुछ इनसाइट देंगे, कुछ फीडबैक देंगे, कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आएगा। इसके बाद आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाएंगे जो कि बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ के लिए इंपैक्टफुल होने वाला है। दैट मैं उसके लिए ओपन नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे फीडबैक दे। जब मैं बाहर जाता था, लोगों से मिलता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, एट दैट मोमेंट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे हेल्प करना चाहते थे मेरे पब्लिक स्पीकिंग में, वो मुझे फीडबैक देना चाहते थे, कुछ सजेशन देना चाहते थे, बट मैं उसके लिए ओपन नहीं था। मुझे नहीं चाहिए थे वो फीडबैक। मुझे लगता था यार ये मुझे फीडबैक देंगे, ये मुझे सिखाएंगे, जिन्हें खुद बोलना नहीं आता, जो खुद नहीं अच्छे से प्रेजेंट कर पाते खुद को। My dear friend, that was one of my biggest mistake I have ever done. जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा बहुत अच्छी तरीके से, then I realized कि मैं कितना गलत था। लोग आपको दो पर्सपेक्टिव से फीडबैक दे सकते हैं, या तो वो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से हो कि एज एन ऑडियंस उन्हें क्या फील हुआ, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो उन्हें क्या फील हुआ, वो कैसा महसूस करते हैं आपकी स्पीच के बाद। और दूसरा एज एन एक्सपर्ट, वो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि मैंने ये सीखा अपने जीवन में, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ऑन द बेस्ट ऑफ दैट आई एम सेइंग दैट कि आपको थोड़े से इस जगह इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको इसमें थोड़े से ट्रिक्स करने की जरूरत है। एंड बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस you will be able to learn more, you will be able to improve more, and that was the biggest mistake मैंने फीडबैक लेना बंद कर दिया था। एंड जब से मैंने इस चीज को सीखा, I always open to it. So अगर आपको भी लगता है कि मैं कहीं इंप्रूव कर सकता हूं, आपको लगता है कि आपके कोई सजेशन है मेरे लिए, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। I would love to read and I would love to implement in my speaking. So always try to accept the feedback, always try to improve, always try to learn from people. And this is the secret of improving yourself in every field, whatever you are doing. मुझे उम्मीद है कि ये तीनों मिस्टेक्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर की है, you will never repeat in your career. My dear friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, do like and subscribe this channel and share with your loved ones so that वो ये गलतियां दोबारा ना करें, ताकि वो अपने करियर में बहुत तेजी से ग्रो कर सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Till then, bye bye, take care.